हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपन ये बोलें कि क्वांटम मैकेनिक्स में से यदि एक तो ये टॉपिक यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, और दूसरा नेक्स्ट यूनिट में अपन जो पढ़ेंगे श्रोडिंगर समीकरण, यदि ये दोनों निकाल दिए जाएं तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप एक तरीके से ये मान सकते हो कि क्वांटम मैकेनिक्स का कोई भी अस्तित्व नहीं है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और श्रोडिंगर की तरंग समीकरण, इनको निकालने के बाद में तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। और इससे पहले अपन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। आज अपन इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और इसकी एक एक लाइन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसको एक्सप्लेन करना और अपने आप में समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मान सकते हैं, लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। अपन पूरी कोशिश करेंगे इसमें। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, देखो सबसे पहले बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स की। पुरानी जो फिजिक्स है, चिरसमत भौतिकी जिसको अपन बोलते हैं, उसमें कोई भी कण की पोजीशन को आप डायरेक्ट डिटरमाइन कर सकते हो, यानी मेजर कर सकते हो, माप सकते हो। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि चिरसमत यांत्रिकी में यानी क्लासिकल फिजिक्स में किसी भी कण की स्थिति का पूर्णतया पता लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। यानी क्लासिकल जो फिजिक्स है अपनी चिरसमत यांत्रिकी जो है, उसमें कोई भी कण की स्थिति का यथार्थ यानी पूर्णतया पता लगाया जा सकता है। ये लाइन भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि इसकी प्रत्येक लाइन है उसका एक महत्व है। पूर्ण स्थिति का पता लगाना मतलब ये होता है कि पार्टिकल के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपन फ्यूचर को बता सकते हैं। इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे अपने पास कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल जो x बराबर 0 पर है और यहां से इस प्रकार से ये x के अनुदिश गति करता है। पहले क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करेंगे, उसके बाद में क्वांटम मैकेनिक्स की, और उसके बाद में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का अपन डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी पार्टिकल x बराबर 0 पर है और ये x दिशा के अनुदिश गतिशील है। तो कुछ इनिशियल डेटा अपने को देता है, जैसे इसका प्रारंभिक वेग मान लिया 0, इसका एक्सीलरेशन मान लिया, त्वरण मान लिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अब मैं आपसे कहूं कि t बराबर 5 सेकंड के बाद, कोई भी एग्जांपल लीजिए, t बराबर 5 सेकंड के बाद, ये खाली रफ कार्य के लिए, तो t बराबर 5 सेकंड के बाद में पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, यानी इस कण का और इसका जो द्रव्यमान है ये अपन मान लें 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम का कोई पार्टिकल है, प्रारंभिक स्थिति इसकी x बराबर 0 पर है, x दिशा के अनुदिश गति करेगा और इसकी प्रारंभिक चीजें दे रखी हैं। द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
इसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मैं आपसे पूछूं कि 5 सेकंड के बाद पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, तो अपन आसानी से इसको बता सकते हैं। गति के दूसरे नियम का यूज करेंगे। x बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। x इक्वल्स टू अपन वैल्यू निकालें तो u प्रारंभिक वेग इसका है 0 प्लस हाफ इंटू a त्वरण दे रखा है 2 और इंटू टी स्क्वेयर यानी 5 का स्क्वेयर हो गया 25, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल्स टू 25 मीटर। तो आप ये कहोगे कि 5 सेकंड के बाद में पार्टिकल है वो 25 मीटर पर होगा, यानी यहाँ होगा, ये डिस्टेंस अपन मान लें 25 मीटर, पार्टिकल यहाँ होगा। तो इस हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स की बात है, क्योंकि गति के जो नियम हैं वो चिरसमत भौतिकी में लगते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में लगते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। लोकेशन में स्थिति में कई चीजें आती है, जैसे अपन ने बता दिया कि x बराबर 0 से कितने मीटर है, 25 मीटर पर है। अब मैं आपसे कहूं कि इसका मोमेंटम निकालिए, तो मोमेंटम निकालने के लिए आप क्या करोगे, p इक्वल्स टू इसके मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, और वेलोसिटी कहाँ से निकालोगे, गति के पहले समीकरण से v बराबर u प्लस AT से। मोमेंटम आ गया। मैं आपसे कहूँ एनर्जी निकालिए, तो एनर्जी आप निकालोगे E इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वेयर से, हाफ mv स्क्वेयर से। तो मास भी है, वेलोसिटी भी अपन निकाल सकते हैं, यानी ये अपन डेटा निकाल सकते हैं। पार्टिकल का आप ये बोल सकते हो सब कुछ अपन निकाल सकते हैं। पार्टिकल की पोजीशन निकाल सकते हैं, पार्टिकल का मोमेंटम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो स्थिति के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अपन आसानी से बता सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, चिरसमत्य अंतरिकी में किसी भी कण की स्थिति का पूर्णतया पता लगाया जा सकता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में कण की स्थिति का पता लगा सकते हैं, लेकिन उसकी यथार्थ लोकेशन का पता लगाना मुश्किल है। अब अपन बात करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको अपन क्वांटा बोलते हैं। तो उन क्वांटम जो पार्टिकल्स हैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन अपन क्यों नहीं बता सकते। तो ध्यान आपको रखना है कि डी ब्रोई सर के अनुसार प्रत्येक कण के साथ में एक तरंग है, और आपको ध्यान होगा कि वेव का कभी भी एग्जैक्ट लोकेशन आप निर्धारित नहीं कर सकते। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कण की स्थिति का यथार्थ पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कण के साथ साथ एक तरंग भी होती है, और तरंग का आप केवल प्रायिकता निर्धारित कर सकते हो कि वेव यहां से इतने से एरिया के अंदर होगी। तो अपन यहां लिख सकते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी में यानी क्वांटम मैकेनिक्स में कण के साथ या कण के संगत एक तरंग होती है। कण के साथ क्या होती है कि तरंग होती है, तथा तरंग की यथार्थ यानी एग्जैक्ट स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कण के साथ में एक तरंग होती है, और तरंग की यथार्थ स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। मैं आपसे कहूं कि ये जो पार्टिकल का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था क्लासिकल मैकेनिक्स में, वही एग्जाम्पल अपन क्वांटम मैकेनिक्स में लेके जाएं तो उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि वेव की एग्जैक्ट लोकेशन बताना मुश्किल है, क्योंकि पार्टिकल गतिशील करता रहता है और हर टाइम उसकी लोकेशन है वो चेंज होती रहती है। तो लोकेशन चेंज होगी, इसका मतलब पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है। पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब उसके साथ जो वेव है वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, उसकी पोजीशन है वो चेंज हो रही है।
तो आप उसकी स्थिति का पता नहीं लगा सकते। अब का इसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये अपने पास कोई वेव है, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। मैं आपसे कहूँ कि यहाँ इस इंटरवल में वेव कहाँ है, तो आप क्या कहोगे कि वेव जो है वो x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 10 मीटर के बीच में कहीं ना कहीं है, लेकिन आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, जैसे x इक्वल्स टू ये 4 आ गया और ये x इक्वल्स टू 8 आ गया, तो आप ये बोल सकते हो कि सर पार्टिकल के साथ जो वेव है वो वेव x इक्वल्स टू 4 मीटर से x इक्वल्स टू 8 मीटर के बीच में है। या आप ये नहीं कह सकते कि x इक्वल्स टू 4 मीटर के ऊपर वेव है, क्योंकि वेव तो यहाँ भी है, 5 पर भी, 6 पे भी, 7 पे भी है, 8 पे भी है। तो आप एक इंटरवल दोगे x इक्वल्स टू 4 से 8 कि इस अंतराल में कहीं ना कहीं तरंग है, लेकिन आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो फिर भी नहीं बता सकते। अब अपन बात करें, मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी तरंग दैर्घ्य निकालिए, तो आप इसकी ये एक वेव बनती है, यहाँ से अर्ध धनात्मक चक्कर और आधा ऋणात्मक चक्कर मिलकर एक वेव बनाता है, और आधी ये है, तो इसके आप लेमडा निकाल सकते हो, क्योंकि एक तो लेमडा इसकी ये हो गई है λ/2, तो λ/2 यानी 3 λ/2 इसको बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि इतने से एरिया की वेवलेंथ निकालिए, तो आप ये कहोगे कि सर इसमें तो कंप्लीट वेव नहीं बन रही, और कंप्लीट वेव नहीं बन रही तो इसकी लेमडा कैसे निकालें, तो इसकी लेमडा निकालना मुश्किल है। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल और पार्टिकल के साथ में जो वेव है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना मुश्किल है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो पार्टिकल है उसके फ्यूचर को अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में उसी पार्टिकल के फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। यानी अपन ये बोल सकते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल के फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए एक अंतराल दिया होता है। तो किसी भी कण या तरंग का किसी अंतराल के अंदर आप उसकी स्थिति का पता लगा सकते हो। एक आप इंटरवल दोगे कि इतने से लेके यहाँ तक वेव है, लेकिन एग्जैक्ट वेव की लोकेशन आप बता नहीं सकते। तो आपको ध्यान रखना है, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी कण, किसी अंतराल में कण या तरंग के होने की प्रायिकता जो है, ये किसी कण या तरंग के होने की प्रायिकता है, और ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक मूलभूत नियम है, फंडामेंटल लॉ है। ये क्वांटम मैकेनिक्स यही है अपने आप में। और यानी अपन ये बोल सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी अंतराल में कोई इंटरवल है, किसी अंतराल में कण या तरंग के होने की प्रायिकता होती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में किसी अंतराल में कण के या तरंग के होने की प्रायिकता होती है। अब अंतराल दिया है भाई अपने को, तो एग्जैक्ट लोकेशन का तो पता नहीं, इंटरवल में तो कहीं पर भी हो सकता है, x इक्वल्स टू 4 मीटर से x इक्वल्स टू 10 मीटर के बीच में कहीं हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई। और क्लासिकल मैकेनिक्स में अपन एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में किसी अंतराल में कण या तरंग के होने की प्रायिकता होती है। यह है क्वांटम मैकेनिक्स का मूलभूत नियम है, और इसी के ऊपर पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड है। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है। क्वांटम मैकेनिक्स का मूलभूत नियम क्या है, एक एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर पार्टिकल या तरंग के न होने की बजाय किसी अंतराल में कण या तरंग के होने की प्रायिकता होती है, और यही क्वांटम मैकेनिक्स का क्या है, मूलभूत नियम है।
यानी आप ये कह सकते हैं कि पार्टिकल की अगर अपने पास पोजीशन पता है पार्टिकल की, तो उसके साथ में जो वेव है उसका मोमेंटम अपन नहीं निकाल सकते, और मोमेंटम अपने पास है तो पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं निकाल सकते। यानी उसमें अनिश्चितता है। x बराबर 4 मीटर से 10 मीटर दे दिया तो उसमें अनिश्चितता है, वेव कहीं ना कहीं x बराबर 4 से 10 मीटर के बीच में, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन बताएं वहां अनिश्चितता है। तो कण की स्थिति और संवेग दोनों का आप एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते, और यही प्रॉब्लम है अपने आप में हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। और इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। अब अपन क्या कहते हैं, देखो हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि एक ही समय पर कण की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। यानी किसी क्षण, पहले डेफिनेशन लिखता हूं मैं, फिर उसके बाद में अपन एक्सप्लेन करेंगे इसको। किसी क्षण कण की स्थिति यानी पोजीशन, कण की स्थिति तथा संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यानी किसी क्षण कण की स्थिति, पोजीशन और संवेग यानी मोमेंटम दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसको थोड़ा सा और अपन अच्छे तरीके से समझें तो मैं बताता हूं कि पार्टिकल है ये पार्टिकल इस पोजीशन के ऊपर है, तो पार्टिकल की स्थिति आपने बता दी कि अपने से इतने सेंटीमीटर दूरी या मीटर दूरी के ऊपर है। कोई पार्टिकल है वो फिक्स पड़ा है तो मैं बता सकता हूं कि मेरे से इतनी दूरी पर है, उसकी स्थिति पता लगा दी। लेकिन उसका मोमेंटम जो है वो इस कंडीशन में निकालोगे P इक्वल्स टू mv से, यानी पार्टिकल का मास और वेलोसिटी, पार्टिकल के द्रव्यमान और वेग को गुणा करें। अब पार्टिकल का द्रव्यमान तो कुछ ना कुछ है ही, लेकिन पार्टिकल का जो वेग है, क्योंकि पार्टिकल तो स्थित है किसी बिंदु पर, तो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है तो इसका मोमेंटम क्या होगा 0। तो आप मोमेंटम ज्ञात नहीं कर सकते, ओनली पोजीशन ज्ञात कर सकते हो भाई। और इसी प्रकार से मैं ये कहूं कि ये पार्टिकल गतिशील है, ये पार्टिकल है कोई गतिशील है, तो गतिशील है तो उसके साथ में वेव है, और उस वेव का मोमेंटम P इक्वल्स टू निकालें तो mv। आप कैसे निकालोगे, इसका मास पकड़ोगे पार्टिकल का और इनटू इसकी वेलोसिटी पकड़ोगे, दोनों का मोमेंटम निकाल दोगे। लेकिन इसकी पोजीशन जो है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चलते हुए पार्टिकल की पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उसकी स्थिति का पता नहीं लगा जा सकता। तो रुका हुआ यदि कण है तो उसका आप स्थिति का पता लगा सकते हो, वेलोसिटी 0 होने के कारण मोमेंटम 0, और चलते हुए पार्टिकल का आप मोमेंटम निकाल सकते हो, पोजीशन है वो उसकी डिफाइन नहीं कर सकते। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। तो डेफिनेशन में क्या लिखना है, किसी क्षण कण की स्थिति तथा संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। यानी दोनों में आपको कुछ ना कुछ अनिश्चितता मिलेगी। किस किस में? पोजीशन और मोमेंटम, स्थिति और संवेग में। इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा आपको रटने वाली बात नहीं है। इसमें सीधा ही ध्यान रखना है कि एक ही टाइम के ऊपर कण की स्थिति और संवेग दोनों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। अब अपन बात करें, यदि स्थिति में अनिश्चितता स्थिति को, पोजीशन को x से लिखें तो इसमें अनिश्चितता डेल x, यानी ये फिक्स नहीं ज्ञात की अपन ने इस एक्सपेरिमेंट में। डेल का मतलब कुछ त्रुटि है इसमें। स्थिति में अनिश्चितता डेल x तथा संवेग में अनिश्चितता डेल p।
हो तो इन दोनों का गुणनफल कभी भी h कट बाई 2 से कम नहीं होगा। बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा। किस किस का? यदि स्थिति में निश्चितता डेल एक्स हो और संवेग में निश्चितता डेल पी हो तो इन दोनों का जो गुण है वो कभी भी किससे कम नहीं होगा? h कट बाई 2 से कम नहीं होगा। ज्यादा हो सकता है, बराबर हो सकता है, कम नहीं होगा। यानी अर्थात स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स और इंटू संवेग में अनिश्चितता डेल पी वाई, सॉरी एक्स दिशा में पार्टिकल गति करता है तो संवेग कौन सी दिशा में आएगा? एक्स दिशा में आएगा। तो इन दोनों का गुणनफल कभी भी h कट बाई 2 से कम नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। या तो ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा, या फिर बराबर हो सकता है। और जहां h कट इक्वल्स टू कितना है, वेहर h कट इक्वल्स टू होता है प्लांक नियतांक को 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। h कट बराबर होता है h अपॉन 2 पाई और प्लांक नियतांक का मान होता है 6.64 गुणा 10 की घात माइनस 34 और 2 और पाई की वैल्यू होती है 3.14। इसको सोल्व करोगे तो h कट की डायरेक्ट वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। सिमिलरली अपन x या y डायरेक्शन में निकालें, सिमिलरली y डायरेक्शन के लिए निकालें तो y डायरेक्शन में अनिश्चितता डेल y और y डायरेक्शन में संवेग में अनिश्चितता डेल पी वाई, इनका गुणनफल भी क्या होगा? h कट बाई 2 से बड़ा होगा। एंड z डायरेक्शन की बात करें तो स्थिति में अनिश्चितता डेल z और संवेग में अनिश्चितता डेल पी जेड, इनका गुणनफल भी h कट बाई 2 से बड़ा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसी दिशा में स्थिति और उसी दिशा में संवेग, जैसे पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव करता है तो उसकी पोजीशन और उसी डायरेक्शन में मूवमेंट, दोनों का आप निर्धारण नहीं कर सकते। वाई दिशा में स्थिति और वाई दिशा में संवेग का निर्धारण नहीं कर सकते। जेड दिशा में स्थिति और जेड दिशा में संवेग का निर्धारण नहीं कर सकते। और एक अच्छी बात इसकी ये है कि एक्स दिशा में स्थिति डेल एक्स और वाई दिशा में आपको मूवमेंट निकालना हो पार्टिकल का तब निकल जाएगी, यानी डेल एक्स इंटू डेल पी वाई निकल जाएगा। यानी एक ही दिशा में स्थिति और संवेग नहीं निकाल सकते, अलग अलग दिशाओं में निकाल सकते हैं। एक्स दिशा में पोजीशन निकाल सकते हो, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम निकाल सकते हो। एक्स डायरेक्शन में पोजीशन निकाल सकते हो, जेड डायरेक्शन मोमेंटम निकाल सकते हो। तो डिफरेंट डायरेक्शन में पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एग्जैक्ट आप ज्ञात कर सकते हो, लेकिन एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम के ऊपर पोजीशन और मोमेंटम दोनों को फाइंड नहीं कर सकते। यदि पोजीशन अपन फाइंड आउट करते हैं तो मोमेंटम विल बी जीरो, और मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं तो इसकी पोजीशन एग्जैक्ट नहीं होगी क्योंकि पार्टिकल मोशन करता है। दो तीन चीजें और हैं जिनको आप कैनोनिकल चीजें बोलते हैं, जिनको एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। जैसे ये तो क्या है, स्थिति और संवेग। ऐसे ही आप किसको नहीं कर सकते? ऊर्जा और समय को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते। तो किस किस को? ऊर्जा तथा समय में अनिश्चितता। ऊर्जा और समय को भी एक साथ निर्धारण नहीं कर जा सकता। यदि ऊर्जा को अपन इसे लिखें तो इसमें अनिश्चितता हो डेल ई, और समय को टी से लिखें तो टी में अनिश्चितता हो डेल टी। तो इन दोनों का भी आप गुणनफल करोगे डेल ई इंटू डेल टी, वो भी क्या होगा? h कट बाई 2 से बड़ा होगा। तो एक इन दोनों का आप एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते। एक अपन कोणीय विस्थापन तथा कोणीय संवेग में
अनिश्चितता। कोणीय विस्थापन को लिखते हैं थीटा से। थीटा में अनिश्चितता हो डेल थीटा, और कोणीय संवेग को लिखते हैं डेल एल से। कोणीय संवेग को एल से, इसमें अनिश्चितता हो डेल एल। तो यहाँ से अपन इन दोनों का गुणनफल भी क्या होगा, एच कट बाई 2 के बराबर या इससे बड़ा होगा। ये जिन चीज़ों का अपन एक साथ मापन नहीं कर सकते उनको बोलते हैं कैनोनिकल टर्म्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, जो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बेसिक जो है बिल्कुल इजी है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कण की स्थिति और संवेग दोनों का आप एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और दो चीज़ें और ध्यान रखनी है, ऊर्जा और समय का भी एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते, एनर्जी और टाइम। और एक आप कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का भी एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते। और हाइजेनबर्ग द्वारा दिया गया यह सिद्धांत 1927 में दिया गया था और क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही ऐतिहासिक सिद्धांत है। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के जो एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं, इसकी सहायता से अपन क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी यथार्थता की जांच करने के लिए कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो सही है या नहीं। तो इसके लिए इसके कुछ बेसिक्स अनुप्रयोग हैं वो पढ़ेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है।